हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता चल चुका है कि दरोगा का जो वैकेंसी आ गई है 1275, और ये 1275 का जो एग्ज़ाम है आपका एक्सपेक्टेड एक डेट जो निकाला गया है, जो रिकमेंड किया गया था बीपीएसएससी के थ्रू से, वो आपका 17 दिसंबर के आसपास बताया जा रहा है कि लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, आपके पास रफली ले लीजिए कि 2 महीने के आसपास बचा हुआ है। तो इस चीज़ को आप सही ढंग से यूटिलाइज़ करिए, और उसके बिहाफ पे आपका रिजल्ट डेफिनेटली है कि आपको देखने को मिलेगा। तो 2 महीने जो भी आपके पास हैं, 60-65 दिन जो भी बच रहा है, उस चीज़ को आप पूरी तरह से 100% अपना यूटिलाइज़ करिए। और ये जो है आपका प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ है, और जो भी टेस्ट सीरीज़ इसको इसमें टोटली 30 टेस्ट सीरीज़ दिया गया है, 30 है। तो इसको जैसे कंप्लीट होगा, हम आपको एक एक टेस्ट सीरीज़, जो भी बेहतर टेस्ट सीरीज होगा, उस चीज़ को आप लोग के लिए यहाँ पे लाने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग जब टेस्ट लगाएंगे तो आपकी इफ़िशियंसी खुद से पता चलेगी कि हमारा प्रिपरेशन किस लेवल का भी चल रहा है। तो आप इस तरह के टेस्ट सीरीज़ में कम से कम आपको 75 के प्लस ला के रखना है। अगर 75 है तो अभी आपके पास ठीक ठाक पोजीशन में है, और इससे बेहतर क्या होगा कि अभी 75 अगर ला रहे हैं इसमें, तो आपको जो भी आपके पास 2 महीने टाइम है, उसमें आप 80 प्लस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो आपका लॉन्च किया जा रहा है, ये आपका जो किया जाएगा, ये आपका आंसर सी होगा, 5+3+3+4 का होगा। और क्वेश्चन याद रखिएगा, जो पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है, इसको लागू करने वाला पहला स्टेट जो था वो कर्नाटक आपका है। और ये जो नई शिक्षा नीति जो लाई गई है, ये आपका मॉडल जो अमेंड किया जाएगा, 1986 मॉडल को, इसको नीति को सुधारा, यहाँ पे अमेंडमेंट किया जाएगा इसमें। और इस कमेटी का रिकमेंडेशन जो किया गया था वो के कस्तूरी रंजन कमेटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोठारी कमीशन का जो 1964 में आया था, उसका संबंध किससे, तो उसका भी शिक्षा से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो पहला स्टेट कौन था जिसको लागू किया था, वो आपका कर्नाटक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जो जाता है वो आपका 22 मई को मनाया जाता है। सॉरी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अगर डे वगैरह देखा जाए, तो 22 मार्च जो मनाया जाता है आपका बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च, और जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 21 मार्च। आप याद रखेंगे इसको, विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को आपका विश्व मौसम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 11 मई जो होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई हो गया विश्व संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 मई यहाँ पे जो दिया गया है, सॉरी 21 मई नहीं, 21 मई जो होता है वो आपका मनाया जाता है भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस, क्योंकि 21 मई को ही 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी जो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी हत्या कर दिया गया था एलटीटी के दौरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक भारत के रक्त की बूंदों को 4 अलग स्लाइड पे रखा जाता है। तो इसमें से बोलता है कि कौन सा स्कंदित नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इसमें रक्त सीरम होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कब होती है। सॉरी। तो ये जो सबसे जो मिनिमम दूरी होती है, मिनिमम दूरी को आप याद रखिएगा, ये आपका उपशोर होता है। उपशोर जो आपका 4 जनवरी को मनाया होता है, और ये जो डेट जो आपका स्पेसिफिक होता है वो आपका 3 जनवरी होती है। और आपका अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछे तो वो आपका 4 जुलाई को होता है। और उस डेट को क्या कहता है, इस 3 जनवरी को पेरिहेलियन कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको कहा जाता है उपसोर कहते हैं। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो 4 जुलाई को होता है, उस चीज़ को एपहिलियन कहा जाता है। और एपहिलियन कहा जाता है, और ये आपका 4 जुलाई को होता है, याद रखेंगे। और इसको 3 जनवरी वाले को पेरिहिलियन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक ये देखिए आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका आंसर बता देते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका बी आंसर होगा यहाँ पे। 6 नंबर देखेंगे, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में किसकी सामान्य मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें सामान्य मात्रा जो होती है उसका कीटोन का होता है। यहाँ से याद रखेंगे, हमारे जो यूरिन जो होता है, यूरिन का जो येलो कलर होता है यूरोक्रोम के कारण होती है। और यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 6 होती है। और मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.6 होता है। ब्लड का आपको पता है 7.4 होता है। तो क्वेश्चन देखिए, पीएच वैल्यू से भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को डायमेंशन को भी कंप्लीट करके रखेंगे। बाकी नेक्स्ट नंबर देखेंगे 7 नंबर, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो ये आपको सिलेबस है, पता होगा। सिलेबस देखेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रासलैंड किस कंट्री से रिलेटेड है। तो अब ये कुछ बताते हैं आपको। शबाना हो गया, अफ्रीका में पाया जाता है। कैम्बोज हो गया, ब्राज़ील में हो गया। लैनोश हो गया आपका, लैनोश आपका पाया जाता है
वेनेजुएला कोलंबिया में, और प्रेरी जो पूजा जाता है यूएस और कनाडा में पाया जाता है। डाउन्स हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया में, और विल्ड हो गया साउथ अफ्रीका में। स्टेपीज होता है यूरोप में पाया जाता है। अब देखेंगे 8 नंबर, निम्न में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर में शीतल धारा है। देखिएगा सी में क्या होती है कि दो तरह की करंट पाई जाती है। वहाँ पे एक कोल्ड करंट होता है, एक वार्म करंट होती है, तो उसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ देखेंगे वेनेजुएला करंट जो आपका हो गया यहाँ पे ठंडी जलधारा है। तो कुछ याद रखेंगे यहाँ पे, जिसे देख लेंगे ब्राज़ीलियन धारा जो आपका है ये आपका वार्म करंट है। अगुलहास यहाँ पे देखेंगे ये भी आपका वार्म करंट है, और ये हिंद महासागर में पाया है, आपका इंडियन ओशन है, इस जगह पे पाया जाता है। और अटलांटिक जो है आपका कैनरी जो करंट है ये भी आपका अटलांटिक में पाया जाता है, अफ्रीका के जस्ट लेफ्ट साइड में। 9 नंबर का क्वेश्चन देखें, कौन सा संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। सबसे बड़ा जो पोतवाहक नहर जो है सबसे बड़ी कहाँ पे है ये, तो इसको याद रखिएगा, स्वेज कैनाल है आपका। स्वेज कैनाल जो है आपका इसका जो निर्माण जो हुआ था 1869 में किया गया था, और इसकी जो लंबाई है 193 किलोमीटर की है, ये याद रखिएगा। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 में हुआ था, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी होती है। तो इंडिया का जो एरिया है वो भारत की जो भागीदारी है 2.40% है एग्जैक्टली। अगर आप इसको देखा जाए तो 2.42% इसका आता है एग्जैक्टली। तो याद रखेंगे इसका टोटल ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ आप एक एक चीज़ को यहाँ से लिंक करके रखेंगे। बाकी अगर पूछा जाए कि विश्व की आबादी का जो पॉपुलेशन जो होती है वो आपका 17.5% के आसपास शेयर करती है। लैंड आपका 2.42%, पॉपुलेशन 17.5% है। ये चीज़ आप, और हाल फिलहाल में आप याद रखिएगा पॉपुलेशन की बात अगर करते हैं तो हाल फिलहाल यूनाइटेड नेशंस का एक डेटा आया था जिसमें से भारत जो है सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गया है ये पॉपुलेशन में। सेकेंड नंबर पर आपका चाइना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करता है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका कावेरी जो हो जाएगा। कावेरी जो है आपका ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है कर्नाटक से, और ये इधर जाकर के बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। याद रखें आपका कावेरी की जो नदी की जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे जो एक इससे अगर पूछा जाए तो शिव समुद्र में वाटरफॉल जो है वो कावेरी नदी पे है, और भारत की सबसे पहली जो है पावर स्टेशन जो थी हाइड्रो पावर वो सिंद्रापोंग थी, दार्जिलिंग कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार की मिट्टी में अधिकतम पानी संजोए रखती है, यानी कि किस मिट्टी में सबसे हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो मैक्सिमम जो होती है वो आपका क्ले मिट्टी में होती है, और सबसे कम जो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो आपका सैंड में होती है, सैंडी में यानी बलुआई मिट्टी में होती है कम, सबसे कम। याद ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका काली मिट्टी पता है आपको, रेगुर सॉइल को कहा जाता है, जो कि आपका कॉटन कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लहसुन में विशिष्ट प्रकार का गंध होता है, वो किसके कारण से होती है। तो लहसुन में जो विशेष प्रकार की गंध होती है वो सल्फर यौगिक के कारण से होती है, याद रखेंगे। और चलिए आगे देखेंगे, और ये चीज़ याद रखेंगे, सल्फर यौगिक से मिला करके क्या किया जाता है, रबड़ को ज़्यादा हार्ड किया जाता है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सल्फोनीकरण कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फोनीकरण को इसको वल्कनाइजेशन कहा जाता है, वल्कनीकरण जिसको कहा जाता है, याद रखेंगे इसको, जो रबड़ को कृत्रिम में मिला करके उसमें सल्फर मिलाने के बाद फिर उसको हार्ड किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टॉक फार्मिंग जो होती है वो क्या होती है। स्टॉक फार्मिंग जो आपका होता है वो आपका पशु का प्रजनन से रिलेटेड है, स्टॉक फार्मिंग, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ से देखिए स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड है, आपका पशु से प्रजनन से रिलेटेड है। अब यहाँ से देखेंगे, अगर मेल का जो एक जो स्टरलाइजेशन होता है, मेल का जो नसबंदी होती है उस चीज़ को क्या कहा जाता है यहाँ से, और महिला का क्या होता है। तो याद रखिएगा मेल का आपका जो होता है वो आपका वेसेक्टोमी होता है, और फीमेल का जो होता है आपका ट्यूबेक्टोमी होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ से। और यहाँ से जब ये भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैविक खेती के लिए जनक जो थे वो अल्बर्ट हावर्ड थे। तो यानी कि अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को किसको माना जाता है, तो याद रखिएगा आपका अल्बर्ट हावर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 15 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो आपका 5 जून को मनाते हैं, और 5 जून जो स्टार्ट हुआ था आपका 1973 में पहली बार मनाया गया था।
इसके साथ इसको स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पे देखेंगे 21 मार्च जो होता है कि यहाँ पे विश्व कविता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 31 मई जो होता है आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और किसान दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और 14 दिसंबर जो होती है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 सितंबर जो होता है आपका ये दरोगा में पूछा गया था लास्ट टाइम में कि 21 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 16 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए सनलाइट जो हमारे पृथ्वी पे पहुंचती है उसमें से मात्र 1 से 2% जो होती है हमारे पृथ्वी की जो भी वेजिटेशन है हमारा, उसको प्रकाश संश्लेषण के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से ये भी याद रखिएगा जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनता है तो क्लोरोफिल का ये ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा ये दरोगा में पूछा गया C6H12O6 होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि लास्ट टाइम दरोगा में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर कौन सा है। तो सामान्य सिंथेटिक फाइबर का इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटली आपका पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया और एक्राइलिक, ये चारों आपका क्या है सिंथेटिक फाइबर के रूप में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंथेटिक फर्स्ट आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क आपका अगर पूछा जाए तो वो आपका रेयॉन को कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, नीचे दिए गए पौधे उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इसमें नहीं है सही से। तो 18 नंबर का आपका जो हो जाएगा आलू जो मूल है, आलू आपका स्टेम का एग्जाम्पल है, तना का एग्जाम्पल है, बाकी आपका सब कुछ सही है। अदरक प्रकंद का है, प्याज जो है मासलन पर्ण का है और नारियल जो है आपका भ्रूण का है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है किस पदार्थ का ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जो मिलती है वो किससे मिलता है, तो ये आप लोग को पता होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वसा से मिलती है। तो वसा से सबसे ज़्यादा 1 ग्राम वसा अगर आप कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से आपको 9.3 कैलोरी आपका ऊर्जा मिलती है यहाँ पे, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ग्लूकोज यहाँ पे देखेंगे 1 ग्राम अगर आप ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज से आपको 4.2 ग्राम यहाँ पे कैलोरी यहाँ से ऊर्जा मिलती है आपका 4.2। तो हर एक क्वेश्चन से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन अगर आपको एक्सप्लेन के तहत आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली आप उसे याद रखने की कोशिश करें। और किसी भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर सुने तो उसका डिटेल में होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में देखिए डायरेक्टली ये पता नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि नहीं, हाँ लेकिन आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन वहाँ से आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही। यह लोहे युक्त यौगिक है, इसमें आयरन पाया जाता है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना है। इसमें जो हम लोग को जो रोग से लड़ने की देता है वो WBC देता है, याद रखिएगा आपको। यह रक्त को लाल रंग में रंग प्रदान करता है। तो ये चीज़ आपका देखेंगे ये भी आपका सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा 20 का D हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें देखेंगे कौन सा आपका टैली नहीं किया गया है सही ढंग से। तो देखेंगे यहाँ पे डेसिबल जो है ध्वनि को नापता है, बिल्कुल सही है। अशक्ति जो होती है शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। समुद्र मील जो होते हैं वो नौ संचालन में होती है, उसकी दूरी को नापते हैं। सेल्सियस यहाँ पे गलत है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, तो याद रखेंगे। सेल्सियस जो होती है वो आपका सेल्सियस तापमान की इकाई होती है, CGS यूनिट के रूप में उसको माना जाता है। और तापमान की जो SI यूनिट होता है, अगर टेम्परेचर का अगर आपका SI यूनिट पूछे तो आप याद रखिएगा इसका केल्विन होती है। बाकी अगर CGS यूनिट में अगर सेल्सियस का पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तापमान को यहाँ पे मापा जाता है। सेल्सियस तापमान की CGS यूनिट है। बाकी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, निम्न में से कौन सा बल क्षारीय बल क्षयकारी बल है। तो इसमें से कौन सा है जो क्षयकारी बल है। तो क्षयकारी बल इसमें से जो दिया गया आपका वो आपका घर्षण बल है। घर्षण बल देखेंगे जब दो वस्तु एक दूसरे के मध्य में जब खिसकती है तो वहाँ पे जो घर्षण बल जो काम करता है वहाँ पे घर्षण बल होता है। तो इस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडक्शन कहा जाता है। कन्वेक्शन आपको पता है कि पानी जब गर्म करते हैं वो हो गया। और सनलाइट जो हमारे तक पहुँचती है वो रेडिएशन के माध्यम से पहुँचती है, याद रखिए। और सन से जो रेडिएशन आती है उसमें किसी भी चीज़ का मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं भी वो ट्रैवल कर सकती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जल को जीवाणु मुक्त करने में प्रयोग किया जाता है। जीवाणु को मुक्त करने में जो प्रयोग किया जाता है यहाँ पे देखेंगे तो ओजोन का भी किया जाता है, बिल्कुल से। क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी किया जाता है और क्लोरोमीन का किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका डी होगा, सब कुछ होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्टेन नंबर की संख्या किसकी गुणवत्ता मापा जाता है।
तो ऑक्टेन नंबर जो देखेंगे यहाँ पे हम लोग जो मापते हैं, इसमें जो मापा जाता है वो आपका पेट्रोल की क्वालिटी को मापा जाता है। अगर डीजल का अगर पूछा जाए तो वहाँ पे C10 से उसका पता करते हैं कि इसमें उसकी क्वालिटी कैसी है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, सोडियम लैंप का जो प्रयोग किया था यहाँ पे उसमें देखेंगे इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होती है, यानी जो स्कैटर्ड इसकी कम होती है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग प्रायः सड़क प्रकाश के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देंगे, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्न में मुख्यतः किसका उपयोग किया था। जो लंबी दूरी का जो होता है उसमें ट्रांसमिशन करने के लिए, रेडियो प्रसारण के लिए किसका प्रयोग किया करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आयन मंडल तरंगों का प्रयोग यहाँ पे होता है। आपको पता है कि जो हमारे सरफेस जो लेयर है उसमें अलग अलग की डिस्टेंस पे उसके अलग अलग यूजेस है, तो उसको आप याद रखेंगे माइंड में। 28 नंबर देखें, पानी की स्थायी कठोरता निम्नलिखित में कौन सी उत्तरदायी है। तो जो पानी में जो परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसमें किस चीज़ का देन होती है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 28 का जो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट के कारण होती है। तो आप ये देखेंगे कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पानी की जो हार्डनेस होता है उसमें वो किस तरह से उसको हटाया जा सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट डाल करके अगर उसको हम उबालते हैं तो उसकी जो अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता जो होती है उसको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है। तो जो ट्रैफिक जो पुलिस होती है वो जो जांच करते हैं कि आप ड्रिंक किए हुए कि नहीं, तो उसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है उसमें, तो 29 का नंबर हो जाएगा, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। उसे आपका पता चलेगा कि आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं या कैसे चला रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त किस गैस का प्रयोग होता है। गैस वेल्डिंग में जो प्रयोग किया जाता है वो आप याद रखें एसिटिलीन का प्रयोग होता है। बाकी मीथेन गैस आपको पता है कि यहाँ पे होती है, धान के खेत से बहुत ज़्यादा निकलती है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो होती है आपका LPG सिलेंडर वाले जो होते हैं उसमें देखा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाले ऑर्गेनिक अम्ल होती हैं, तो इसमें कौन सा होता है, क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोक्सी समूह वाले ऑर्गेनिक अम्ल जो होते हैं इसमें किस में पाए जाते हैं इसमें, तो याद रखें इसमें बेंजोइक एसिड जो होती है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे बेंजोइक एसिड जो होती है, बेंजोइक एसिड उसका फार्मूला जो होता है C6H5COOH होती है। तो ये OH अगर आपको देखे कहीं पे तो आपका अल्कोहल ग्रुप ये इंडिकेट करता है वहाँ पे। और 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूध को निम्न में विधि से एक रूप होमोजेनाइज किया जाता है, उसमें क्या होती है। तो होमोनाइज जो यहाँ पे किया जाता है इसके वर्षा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो यहाँ पे एक देखिए टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ी सी है, इसका Z² के फॉर्मेट में होती है। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर, इसमें से मैच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा करने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी किनारे है, और कालीबंगन जो है आपका घग्गर नदी किनारे है, लोथल जो आपका है वो आपका भगवा नदी किनारे है, और रोपड़ जो है वो आपका सतलज नदी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जो हो जाएगा 34 का हो जाएगा आपका ए, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। तो महात्मा बुद्ध के जो है तो उनका जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु कहाँ पे पड़ता है आपका, ये देखेंगे नेपाल में पड़ता है। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती, सही है। उन्हें वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल ये भी सही, अस्वीकारा था वैदिक धर्म को। उन्हें आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। अद्वैत दर्शन के जो संस्थापक जो माना जाता है यहाँ पे आपका शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जो हैं ये अद्वैत दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं इनको। और रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर माधवाचार्य के बारे में भी अगर पूछा जाए तो यहाँ पे याद रखेंगे ये जो दिए थे वो आपका द्वैतवाद से संबंधित है। हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन देखें, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया था। महाबलीपुरम जो है ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है, और रथ मंदिर को सतपेगौड़ा भी कहा जाता है, याद रखेंगे।
और नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे वो आपका पल्लव वंश के महान शासक थे, और इन्होंने महामल भी कहा जाता है, जो कि ये महामल की उपाधि भी लिए थे। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है ये वातापी कोंड की उपाधि धारण किया था, और इसके द्वारा पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने 642 में पराजित किया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल को बनवाए थे। तो देखिए 5वीं मंजिल को जो बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे देखेंगे 38 का जो पहले तो बात है कि कुतुब मीनार की जो नींव जो डाला गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था, और उसको जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है 1367 में बिजली की लाइटनिंग के कारण से ये गिर गई थी, जिसको बाद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको क्या किया गया था, निर्माण करवाया, इसको रिपेयर करवाया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सही मैच नहीं किया गया है। तो 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पानीपत की प्रथम 1526 में हुआ था, खानवा का 1527 सही, घाघर का 1529, और चंदेरी यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चंदेरी की जो लड़ाई हुआ था आपका, चंदेरी की जो यहाँ पे देखेंगे जो लड़ाई हुई थी, चंदेरी की लड़ाई, तो ये जो आपका लड़ाई जो हुआ था 1527 में हुआ था, ये चीज़ याद रखेंगे। जो लड़ाई जो हुई थी चंदेरी की वो इसमें बाबर की ओर से, बाबर और राणा शागा के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर की विजय हुई थी और राणा शागा का हार हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है। फोर्ट विलियम जो है ये आपका स्थित है आपका कोलकाता में है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया था। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में, याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1905 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी वंदे पत्र जो है वंदे मातरम का संपादक था। तो वंदे मातरम जो संपादक थे इसमें ये आपका मैडम भिकाजी कामा थे, ये चीज़ आप भी याद रखेंगे। और ये जो आपका है 1909 में इसका संपादक स्टार्ट किया गया था, इस चीज़ को निकाले गए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाकी यहाँ पे देखेंगे लाला हरदयाल जो है इसका गदर पार्टी से रिलेटेड, जो कि 1913 में इसकी स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक मैथ का क्वेश्चन रिलेटेड है, सारथी बैंक ये क्वेश्चन मैथ से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर जो आपका बनेगा वो आपका आंसर बन जाएगा बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा भारत आया था। तो 1946 के बाद जो है 1946 में कौन भारत आए थे, तो आपको यहाँ से पता है, यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन जो है आपका 1942 में आया था, और शामिल कमीशन आपका पता है कि 1928 थे रिलेटेड, इसका फाउंडेशन 1927 में हुआ था। और नेक्स्ट नंबर वेवेल प्लान जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 1945 में ये आया था, आपको याद रखना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र में द्वैत शासन का नियम जो है अंतर्गत स्थापित किया गया था, किसमें जो है सेंटर में जो है द्वैत शासन का प्रणाली यहाँ पे लाया गया था। 45 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बाकी 1909 को पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बोलते हैं, 19 को जेम्स फोर्ड जो बोला जाता है, और ये आपको पता है भारत को जो आज़ादी मिली थी भारत सरकार अधिनियम 1947 के तहत मिला गया था। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ जो होता है आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं होती है, ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट जो होती है यहाँ पे कोई हेरिडेटरी नहीं है, हर एक 5 साल के बाद उसको यहाँ पे क्या होता है कि अलग यहाँ पे चुने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। बच्चों के शोषण के अधिकार से जो रिलेटेड रखते हैं यहाँ पे आपका 24 है, 17 आपका जो कहा जाता है यहाँ पे अनटचेबिलिटी है, 18 आपका टाइटल से रिलेटेड है, और 23 में जो है आपका लेबर से रिलेटेड है। यहाँ पे बालात श्रम जो होते हैं उसको यहाँ पे इसके अंदर रखा गया है, फोर्स लेबर वगैरह जिसको यहाँ पे नहीं करवा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त है। तो कौन सा इसमें राष्ट्रपति को प्राप्त है, वास्तविक और लोकप्रिय नहीं, ये गलत है। औपचारिक स्टेटवर ये भी नहीं है, राजनीतिक और नाम मात्र है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक और नाम मात्र, देखिए रियल जो हमारे जो हेड होते हैं, रियल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉर्मली तो हमारे जो हेड जो हैं, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो बोला जाता है वो प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। तो नॉर्मली देखेंगे जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक नॉमिनल हेड माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो काम वगैरह जो होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है, लेकिन जो रियल जो होते हैं वो आपका प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, आप इसको पॉज करके यहाँ पे लगा लीजिएगा। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा इसका आपका ए है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद 50 नंबर देखेंगे। विधान परिषद जो है, विधान पर किस साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकता है। जो विधान परिषद जो होते हैं वो जो रोक सकता है विधेयक को 4 महीने तक रोक सकता है। फर्स्ट टाइम जो होता है इसमें आप देखेंगे पहली बार जो होती है उसको 3 महीने तक रोकता है, बाकी सेकेंड टाइम में जो होती है वो आपका 1 महीने तक रोकता है, टोटल आपका 4 महीने तक रोक सकता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जिस समिति से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज का सिफारिश की उसकी सभापति कौन थे। जो विकेंद्रीकरण के बारे में जो बात करता है पंचायती राज को, वो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर में इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है, मैच करना है इस जगह पे। तो 14 जो है समानता का अधिकार जो बात करता है 52 का, तो समानता का अधिकार है, इसका आपका मैच कर जाएगा 3 में। और 36 जो है 36 नंबर जो है आपका नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड है, तो आपका यहाँ पे 4 में चला जाएगा। और 74 जो है आपका मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है, और आपका 368 जो है आपका संशोधन से रिलेटेड है। तो 52 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। बाकी आप पॉज करके आप और इसके बारे में डिटेल देख लीजिएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था से आधारित होती है। भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है वो किस पे आधारित है यहाँ पे, तो इसको आप याद रखिएगा, आपका जो है समाजवादी व्यवस्था से रिलेटेड है। बाकी जो समाजवादी व्यवस्था जो मॉडल है भारत में वो आपका रशियन बेस्ड है, जो कि रूस में 1928 में इसको लागू किया गया था। और कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा जो निजी मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में लागू दोनों एग्जिस्टेंस है, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर के भारत में यहाँ पे अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में काम किया जाता है। 54 नंबर है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। जो रोलिंग प्लान जो भारत में दिया गया था वो आपका ये जी मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो भारत में जो रोलिंग प्लान जो लगाया गया था 1978 से 80 के बीच में लगाया था, जिसमें जनता पार्टी की सरकार थी भारत में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत तेंदुलकर कमेटी के आधार पे कितना है। तो तेंदुलकर कमेटी जो है आपका 2009 में इसको बनाया गया था, और इसके बेसिस पे जो है जो ये बीपीएल कैटेगरी को लगभग कितना इसमें रखा गया था, 55 का जो आंसर हो जाएगा आपका 21.9 हो जाएगा। बहुत सारी कमेटियाँ थी जो कि गरीबी रेखा से रिलेटेड यहाँ पे बात करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 56 नंबर का, 56 का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करना है कि जनता के पास मुद्रा किसके रिस्पेक्ट में कर M3 जो देखेंगे इकोनॉमी में M1, M2, M3 और M4 होती है, 3 इस तरह की मुद्रा होती है। उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। M1 जो होता है आपका नैरो बोला जाता है, और M3 को ब्रॉड मनी के रूप में यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो 56 का आंसर यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3 हो जाएगा। जनता के पास जो मुद्रा है वो भी होता है, बैंकों के पास जो जमा राशि है उसको भी कहा जाता है, और बैंकों के पास समय जमा जो होती है वो भी उसका टाइम डिपॉजिट जो होती है उसको भी यहाँ पे M3 मुद्रा के अंदर रखा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। जो मनी का जो एक्सचेंज होती है उसको में क्या चीज़ के यहाँ पे बात करता है। यहाँ पे देखिए रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये के रूप में परिवर्तित करने की जो अनुमति होती है उस चीज़ को यहाँ पे कहते हैं रुपये की परिवर्तनीयता के तात्पर्य में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट किसको बोला जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है यहाँ पे जो भी चीज़ आप देखेंगे ब्रेक इवन जो यहाँ पे पॉइंट जो बात करता है किसी भी चीज़ का जब क्या हो कि किसी भी फर्म में न लाभ हो न हानि हो, तो उसकी सिचुएशन को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, 58 का सी। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या खेल में सर्वाधिक होती है। किसमें यहाँ पे खेल में देखेंगे तो यहाँ पे एक रग्बी फुटबॉल होता है जिसमें यहाँ पे 15 प्लेयर होते हैं। बाकी खो खो में कितना होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर होता है, हॉकी में 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 होते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। और कबड्डी में आपको पूछा है तो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। और चलिए बाकी जो भी क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कीजिए। एनपीए देखेंगे पूरा नाम क्या होता है। एनपीए जो होती है यहाँ पे किसी भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड इसका जो फुल फॉर्म होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। यहाँ पे किसी भी बैंक को जब लोन दिया जाता है अगर वो 90 डेज़ के अंदर वो रिटर्न का अगर बात नहीं करता है तो उस चीज़ को हम लोग बैंक के द्वारा क्या होता है उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो एनपीए याद रखें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है।
61 क्वेश्चन देखेंगे, आपका मैथ से रिलेटेड है। आप इसको यहाँ पे इसका आंसर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, बाकी आप इसको आसानी पॉज करके लगा लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, निम्नलिखित में किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। और रमन को ही इस रमन इफेक्ट के लिए यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और रमन पहले भारतीय थे जिनको फिजिक्स के रूप के फिजिक्स के सेक्टर में पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? महात्मा गांधी जो लिखे थे अपनी आत्मकथा वो आपका गुजराती लैंग्वेज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार जो आपका दिया जाता है वो आपका पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका स्थापित जो किया था 1973 में किया गया था टाइलर पुरस्कार का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा जाता था? तो मयूर सिंहासन जो था, जो शाहजहाँ के द्वारा इसको बनवाया गया था, जिसे तख्त-ए-ताउस के नाम से भी जाना जाता है, जो ये आपका रेड फोर्ट में रखा जाता था। तो रेड फोर्ट में दीवान के किला, रेड फोर्ट के दीवान आम में रखा जाता है, उसको याद रखिएगा। और अंतिम मुगल बादशाह थे जो कि इस पे बैठा गया था, जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, जो नादिर शाह के द्वारा जो अटैक हुआ था उसी के तहत तख्त-ए-ताउस को और एक जो डायमंड जो थे कोहिनूर डायमंड, उसको भी अपने साथ ले गए थे ईरान। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो 20 रुपये का जो नोट होता है उस पर किस इसका यहाँ पे छवि दिया जाता है? तो माउंट हैरियट का है, हैरियट याद रखिएगा। 20 रुपये के नोट पे किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो यह माउंट हैरियट है। तो 66 का आंसर आपका हो जाएगा ए, ये चीज़ याद रखेंगे। बाकी ना नेक्स्ट देखेंगे, तारापुर जो है, तारापुर परमाणु ऊर्जा जो है ये कहाँ पे स्थित है? तारापुर जो आपका स्थित है ये किस कंट्री की सहायता से बनाया गया था? तारापुर आपको पता है कि महाराष्ट्र में है, और इसको जो बनाया गया था वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से बनाया गया था। ये देखिए कि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 68 का आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको लगा लीजिएगा, 16.2/3% इसका हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, सन 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में किस जिले में महिला की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बिहार में जो महिला की साक्षरता दर जो है आपका, ये आपका पता है दोनों मेल और फीमेल का दोनों रोहतास है, और ओवरऑल में भी अगर आपको पूछा जाए तो ये आपका रोहतास है, ये चीज़ याद रखेंगे। और बाकी अगर पूछा जाए ओवरऑल में बिहार में महिलाओं का जो है, महिलाओं का जो लिटरेसी है वो 51.5 है, और अगर पुरुष एवरेज अगर पूछा जाए तो 61.8 के आसपास है, और अगर पूछा जाए मेल कैटेगरी का तो 71.2 है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत स्तरों पर सभी कैटेगरी में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया था? ये आपको पता है 50% दिया गया था। क्वेश्चन ये बीपीएससी में भी पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत बिहार में 50% महिलाओं को लोकल बॉडी में 50% का रिजर्वेशन दिया गया था? याद रखिएगा, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006। अगर म्यूनसिपैलिटी में पूछे तो आपको याद रखिएगा, म्यूनसिपैलिटी अधिनियम 2007 में आया था, उसके तहत वहाँ पर 50% का रिजर्वेशन दिया जाता है। 71 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत किया गया था? तो कृषक दास प्रथा का अंत जो कि था 1861 में किया गया था। 72 देखेंगे, निम्न में से किस देशों के बीच नॉनकिंग की संधि किया गया था? नॉनकिंग की संधि जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसका जो किया गया था चीन और ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। ये आपका नॉनकिंग की संधि जो हुआ था आपका 1842 में किया गया था, याद रखिएगा 1842 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार के रंगों का प्रयोग रात्रि की दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि में जो देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसमें जो किया जाता है वो आपका अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। 73 का आपका आंसर हो जाएगा ए। और याद रखिएगा, टीवी की जो रिमोट होती है उसमें आपका अवरक्त किरण का ही प्रयोग किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तेल का एक बैरल में कितना लगभग लीटर होता है? कितना लीटर होता है? याद रखिएगा 159 होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 75 नंबर, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आपको पहले बता दिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उन्हें जो खोजा गया था उन्हीं के उपलक्ष्य में 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 76, निम्न में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो इसमें कौन सा प्राइमरी पॉल्यूशन नहीं है इसमें? तो याद रखिएगा 76 का आपका होगा सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी इसमें आपका ये सब है। 77 नंबर देखेंगे, निम्न में से किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया है? जैव चिप का जो विकास किया गया है उसमें मत्स्य उद्योग के लिए, ये आपका करेंट से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो जैव चिप जो है आपका मत्स्य उद्योग के लिए यहाँ पे
विकास के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो कौन सा इसमें है जो वरीयता सबसे टॉप लेवल में जो हम लोग को भारत में जो दिया जाता है अवार्ड, उसको किसको टॉप लेवल है? तो आपको पता है भारत रत्न जो है आपका भारत का सर्वोच्च अवार्ड है, जो आपका 1954 में इसको अवार्ड स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका दिए गए विकल्प में कौन सा सही सत्य है इसमें से? तो आप ये देखेंगे 79 का आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी जो फ्यूरी से रिलेटेड है। बाकी आपका ये सब अलग जो है आपका यहाँ पे रॉन्ग मैच किया गया है। अगर आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ से APJ अब्दुल कलाम का जो बुक है वो पूछा जाता है, खास करके इग्नाइटेड माइंड से, वो आपका इससे रिलेटेड है। और चेतन भगत से भी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे चेतन भगत की एक काफ़ी फेमस है जो कि हाफ गर्लफ्रेंड है, वो चेतन भगत की बुक है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, वन इंडियन गर्ल्स हो गया, मेकिंग इंडिया ऑसम हो गया, ये सब आपका चेतन भगत की किताबें लिखी गई है यहाँ पे। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 का, निम्न में से किसी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? किसके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा, ये जो किया गया है व्यक्ति मैकाइवर एवं पेज के द्वारा किया गया है, 80 का। नेक्स्ट नंबर 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने या रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है उसको संघर्ष कहा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है, कौन सा इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है इसमें कौन सा इसमें नहीं काउंट किया जाता है? तो याद रखिएगा शहरीकरण इसमें नहीं जाता है। बाकी ये चीज़ होता है व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय, शिक्षा हो गया और आयु की संभाविता, ये तीनों को बेसिस पे मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ये आपका जो मानव सूचकांक जो है 1990 से इसको UNDP के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। और वर्तमान में जो 2021 का डेटा था उसके आधार पर भारत का जो रैंक है 132वां रैंक है, याद रखिएगा। 191 टोटल 191 देशों में। 83 देखेंगे, कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन जो भारत के खिलाड़ी हैं ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है थॉमस कप हो गया, उबेर कप हो गया, रहमतुल्लाह कप हो गया, इसका संबंध बैडमिंटन से है, ये चीज़ याद रखेंगे। और बैडमिंटन से का वर्ड भी पूछा जाता है, जैसे कोर्ट हो गया, डबल फॉल्ट हो गया और ड्यूस हो गया, ये सब वर्ड जो है आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? ये आपका करंट से रिलेटेड है, तो पहला कहाँ पे किया गया है इसका? 84 का गुजरात हो जाएगा। 85 देखेंगे, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? 85 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रिटेन को। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 86 का, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड किसको दिया गया है? पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड जो है ये दिया गया है 86 का राजेंद्र सिंह घट को दिया गया है। राजेंद्र घट जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक में से एक है, जिसको ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इसको नामित किया गया है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे 87 नंबर का, इसमें दोनों से 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाते हैं और इसकी थीम जो है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 23वां संघाई कोऑपरेशन जो सहयोग संगठन है इसको सॉरी राष्ट्र प्रमुख की परिषद CHS समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? तो याद ये चीज़ आप याद रखेंगे। 88 का जो आंसर हो जाएगा आपका भारत के द्वारा SCO समिट किया गया था। और याद रखिएगा 2023 में G20 का भी भारत के द्वारा ही होस्ट किया गया है। 89 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो जैविक जो महोत्सव है इसका जो मेजबानी जो किया गया है इसका विशाखापट्टनम भारत में किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में 16वां विश्व विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 16वां जो विशेष ओलंपिक जो है ये आपका किया जाएगा आपका जर्मनी बर्लिन में किया जाएगा, एक विशेष ओलंपिक है उसमें। नेक्स्ट देखेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्री में अमृत सृजन अभियान का भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया गया है? तो ये जो है किसके साथ किया गया है? अमृत सृजन अभियान जो है नए भारत के सपने हेतु किसके साथ किया गया है? इसका कंबाइंड किया गया है आपका मेटा के साथ किया गया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रातल
अगर दिखाई नहीं पड़ा था हम आपको पढ़ देते हैं। किशनगंगा और रातल जल विद्युत संयंत्र जो है आपसी विवाद के मध्यस्थता है तो विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बना गया है। तो इस दोनों को रिजॉल्व करने के लिए एक जो कमेटी बनाई गई उसका जो चेयरमैन होंगे वो सिन मर्फी होंगे। तो सिन याद रखिएगा, इस चीज़ का मध्यस्थता कौन कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सिंधु जल विवाद जो हुआ था 1960 में जो हुआ था, उस समय जो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच क्या हुआ था, एक हस्ताक्षर हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। सिंधु जल विवाद याद रखिएगा 1960 में हुआ था। इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा मध्यस्थता इसमें किया गया था। 93 देखेंगे, हाल फिलहाल में जो लूना 25 था किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि क्रैश कर गया था, ये रशिया का है। और भारत आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पे लैंड करने वाला विश्व का पहला कंट्री बना है। 94 नंबर देखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी विशेष वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो याद रखिएगा, सिपरी में जो भारत जो है सैन्य की व्यवस्था में भारत का जो रैंक है आपका चौथा है, याद रखिएगा। पहला स्थान पे जो है अमेरिका है, ये चीज़ याद रखेंगे। 95 देखेंगे, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका आपका याद रखिएगा, इसका कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। 96 नंबर देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को परिचालन करने वाला स्वीकृति प्राप्त हुआ है कहाँ पे। तो 96 में जो इसका आंसर हो जाएगा जेट विंग्स एयरवेज। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 90 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ मूंग का कीमत कितना रखा गया है। ये सब देखिए थोड़ी टेक्निकल है, बाकी आप ऐसा अगर क्वेश्चन पूछता है तो एमएसपी जो दिया जाता है उसमें से याद रखेंगे मूंग के लिए कितना दिया जा रहा है। तो मूंग के लिए जो आपका है 8,558 है, 97 का आंसर हो जाएगा सी। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 1962 से इसका जो स्टार्टिंग किया गया है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी हर किसी फसल के लिए अलग अलग होती है, उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। तो DPIIT जो है द्वारा जारी वित्त वर्ष 2023 के भारत का सबसे निवेशक FDI जो भारत में जो आती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है। तो याद रखिएगा सिंगापुर में, और लेटेस्ट डेटा के आधार पे जो सबसे ज़्यादा जो है FDI जो है महाराष्ट्र में है। ये चीज़ याद रखिएगा, हर एक साल ये चीज़ चेंज होती है, पहले गुजरात थी, कर्नाटक वगैरह थी, बाकी इस बार जो है लेटेस्ट डाटा के आधार पर वो महाराष्ट्र है। 99 का देखेंगे, नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020 से 21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, जिसमें से बड़े राज्य के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। तो 99 का आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होता है नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शोका सुबोध कुमार सिंह है। बाकी ये आपका 100 क्वेश्चन है, अगर आप इसको टेस्ट लगाते हैं तो इसमें कम से कम आप अपना 75 प्लस स्कोर रखिए, ताकि आने वाले टाइम में आप 80 प्लस करने में सक्षम रहेंगे। बाकी एक सेट करके हम आपको डेली के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बाकी जय हिंद, बने रहिएगा। थैंक यू।